एक दिन मैं घर पे बिल्कुल अकेली थी। घर के बाकी लोग किसी काम के लिए बाहर गए थे। मैंने उस दिन खूब मस्ती की। कभी अपना मेकअप करती तो कभी अपने नए-नए कपड़े पहनती। मैं यूं ही अपने भाई बहनों को फोन कर कर के तंग कर रही थी। बस ऐसे करते करते ही पूरा दिन निकल गया। शाम के समय मैंने जोर जोर से गाने लगाए तो पड़ोस के बच्चे डांस करने और खेलने आ गए। मैं भी बच्चों के साथ खेलने लगी। तभी मुझे मेरी मम्मी का फोन आया कि खाना बना ले, आजकल लाइट बहुत जाती है। तो मैंने बच्चों को बोला कि बच्चों अब तुम जाओ, मुझे अब खाना बनाना है। सब बच्चे चले गए और मैं भी किचन में आ गई। मैंने गाने लगा रखे थे कि अचानक डोरबेल बजी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरे ही पड़ोस का एक बच्चा था। उसने मुझसे कहा, दीदी मम्मी पापा किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो उन्होंने मुझे आपके पास रहने को बोला। मैंने उस बच्चे को कहा कि रुको, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करके आती हूँ। तो उस बच्चे ने कहा, नहीं दीदी वो चले गए। मैंने उस बच्चे को बोला कि ठीक है आजा। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। मैंने उसको खाने के लिए खाना दिया। वो कहने लगा, दीदी आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हम दोनों ने खाना खाया। फिर बच्चे ने जिद की कि मुझे आइसक्रीम भी खानी है। मैंने कहा चल बाहर कहीं खा के आते हैं। मेरे घर के नीचे ही सड़क पे एक भैया थे। हमने उनसे आइसक्रीम ली और खाते खाते घर आने लगे। घर आते आते ही रास्ते में बहुत जोर से तूफान आया। मैंने उसको कहा कि चल भाग, जल्दी भाग घर। हम भागते भागते घर आए। जैसे ही घर पहुंचे लाइट भी चली गई। जोर जोर से खिड़कियां बजने लगी। हवा इतनी तेज थी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमने जल्दी से कैंडल्स निकाले और जला दिए। वो बच्चा बोलता, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हम ऐसे बैठ के खेलने लगे। तभी मुझे कुछ एहसास सा हुआ, जैसे हमारे साथ कोई और भी है। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। मैं घबरा गई। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा। मैं वैसे ही रिकॉर्डिंग्स करने लगी। जैसे ही मैं वो रिकॉर्डिंग देखने लगी तो उसमें कुछ आवाजें थी, जैसे कोई कुछ मुझसे कहना चाहता था। मैं डर गई। मैं चिल्लाने लगी। मैं अंदर उस बच्चे के पास गई। मैंने देखा वो बच्चा तो सो गया है। तभी मैंने वहां किसी का साया देखा जो उस बच्चे के पास ही बैठा था। मैं डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने फिर एक बार बड़े ध्यान से देखा तो मुझे वहां कोई नजर नहीं आया। फिर मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने फ्रेंड्स को फोन किया, उन्हें ये सब बताया। वो मुझ पर हंसने लगे और कहने लगे कि बस कर, तेरा यही काम है, रोज रोज हमें डराती है। पर ये सब मेरे साथ हो रहा था, मैं सच बोल रही थी। पर कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं उन्हें यूं ही हर बार डराती रहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने जल्दी से हनुमान चालीसा लगा दी और अपने फ्रेंड्स को बोला कि प्लीज मेरा फोन मत काटो। वो रात यूं ही निकल गई। मैंने फिर सुबह उठकर वो रिकॉर्डिंग्स सुनी। कुछ क्लियर नहीं था। मैंने जल्दी से उस रिकॉर्डिंग की सारी आवाजें हटा दी। मैंने उस रिकॉर्डिंग को बहुत क्लियर करने की कोशिश कर ली और फिर सुना तो उसमें एक औरत रोते हुए बोल रही थी, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, इसे इसके चाचू के पास भेज देना। मेरा बच्चा सुबह ब्रेकफास्ट में जैम और ब्रेड ही खाता है। और जोर जोर से रोने लगी थी। मैंने सुना जैसे एक आदमी उस औरत से कह रहा हो,
चलो हमें यहाँ से जाना होगा, अब ये हमारी दुनिया नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। तभी अचानक मेरे दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा सामने पुलिस खड़ी है और उन पुलिस वालों ने कहा, ये जो साथ वाला घर है इसमें जो रहते थे उनका रात को एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों की डेथ हो गई। तब मुझे समझ आया वो आवाज उसी बच्चे के मम्मी पापा की थी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी मुझे समझ आया कि वो रात में मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने उस बच्चे को उसके चाचू के पास भेज दिया। वो बच्चा ठीक है, अपने चाचू के साथ खुश है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट्स करना ना भूलें और बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू।